जी अस्सलाम वालेकुम। Just give me 2 minutes. जी अस्सलाम वालेकुम। जी तौकीर आप भी आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Very warm welcome and thank you very much for having today's session. We will discuss importance of consulting and who are the persons who can enjoy this profession as their career or full-time career or part-time career or as an additional task with the existing job and so on and so forth. कल हमने कुछ असाइनमेंट्स डिस्कस की थी। आप अगर उसको काइंडली अगर किसी ने कोई चीज़ डेवलप की है तो शेयर कर ले। रेज हैंड कर सकते हैं आप। जी मिस अवीन, अगर आपसे कहूँ मैं, चलें तो फिर सब आप शुरू कर दीजिए। जी सर, आपने जो एक असाइनमेंट दी थी कि अपना आप विजन क्लियर करें, अपने आप को आपके दिल देखते हैं और पहले उसको पार्ट्स में तकसीम करें। तो मैंने उस पर सोचा था, मैं अगले 5 सालों में तो अपने आप को मजीद प्रोफेशनली साउंड करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। कुछ एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज हैं जो मैंने गेन की हैं आज तक अल्हम्दुलिल्लाह। टैक्सेशन, फॉरेन पेमेंट्स, अकाउंट्स में पेबल मॉड्यूल वगैरह। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे एरियाज हैं जिनको मैं मजीद एक्सप्लोर करना चाहता हूँ और उसमें एक्सपर्टीज हासिल करना चाहता हूँ। वंडरफुल जी। आपने प्लान कर लिया अगले 5 साल के लिए? जी जी ठीक है जी। मिस अवीन, आपने मुझे वैसे तो शेयर कर दिया था, लेकिन अगर आप यहाँ शेयर करना चाहें तो इट्स ओके, अदरवाइज हम डॉक्टर साइमा के पास चलते हैं। मेरा जो प्लान है वो भी मोस्टली यही है कि प्रोफेशनली जो है वो अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करूँ और बेटर करूँ। बाकी जो ड्रीम्स वाली चीज़ थी वो तो मैंने शेयर कर दी थी आपसे। तो लॉन्ग टर्म गोल और शॉर्ट टर्म गोल्स तो मैं साथ लेके चलती रहती हूँ लाइफ में। तो ये काफ़ी टाइम से मैं प्रॉपर लेके चलती हूँ, तो ठीक है। बिल्कुल ठीक जी। डॉक्टर साइमा, आप लाइन पे हैं? एक सेकंड, मुझे एक सेकंड दीजिएगा। जी डॉक्टर साहिबा, आप कुछ कहेंगी? ओके, हमारे एक साथी और आ गए हैं। बिल्कुल ठीक है जी। जी डॉक्टर साइमा शायद डिस्कनेक्ट हो गई हैं।
मेरा ख्याल कनेक्टिविटी का मसला है। आज हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो कंसल्टिंग क्यों ज़रूरी है आपके लिए, और दूसरा कौन लोग हैं जो कंसल्टेंट बन सकते हैं। ठीक है जी, आप सबको स्क्रीन नज़र आ रही है? तो फिर अगर आप जी कंफर्म सर, कर दें। नजर आ रही जी ठीक, आ रही है नजर सर। ठीक, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस वक्त जो पेंडेमिक की सूरत हाल चल रही है, ये खास तौर पे इस बात को वाजे करने के लिए बहुत क्लियर है। अदरवाइज इससे पहले भी हम 1 साल 2 साल 5 साल पहले भी जब हम ये कोर्स कराते थे, तो हम उसमें ये चीज़ें शेयर करते थे कि ग्लोबली जो जॉब्स हैं वो कम होती जा रही हैं। हालांकि बिजनेस बढ़ रहे हैं, लेकिन डिजिटलाइजेशन की वजह से कुछ जॉब जो हैं वो कम होती जा रही हैं, और कुछ जॉब जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। जैसे डिजिटलाइजेशन में जितने लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हैं, आईओटी के हैं, डेटा एनालिटिक्स के हैं, या ऑनलाइन बैंकिंग के हैं, आईटी सेक्टर के हैं, आईसीटी सेक्टर के हैं, टेलीकॉम सेक्टर के हैं, उनका बिजनेस बढ़ता जा रहा है। तो कुछ जॉब जो हैं वो कम होती जा रही हैं। जैसे आज मुझे एक हमारे दोस्त ही हैं, उनका फ़ोन आया कि जी हमारे 5-6 लोग हैं, वो हम चाह रहे हैं, दोस्त हैं, हम चाह रहे हैं कि एचआर आउटसोर्सिंग पे काम करें, और मुख्तलिफ कंपनीज को एचआर में अपना बंदा रखने की ज़रूरत ना पड़े, हम उनके काम जो है ऑनलाइन बैठ के उनके जो एचआर के सारे काम होते हैं वो हम कर दें। ग्लोबली तो ये काम कोई 5 साल से चल रहा था, लेकिन पाकिस्तान में अभी 1-1.5 साल से शुरू हुआ, और अभी इस वक्त जो है ये काफ़ी पॉपुलर है, और पेंडेमिक के बाद खासा पॉपुलर हो जाएगा। इसमें दो फायदे होंगे। एक तो जो हाउस वाइफ्स हैं या लेडीज हैं जो कि काम करना चाहती हैं, फीमेल वर्कर्स हैं जो काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए लॉजिस्टिक्स के मसले हैं, बाज फैमिली और बाज हमारे कल्चरल इश्यूज हैं, उनके लिए जॉब का या कंसल्टिंग का काम जो है, इसको हम कंसल्टिंग कहेंगे। वर्क फ्रॉम होम जो है, आप एक प्रोजेक्ट ले लेते हैं और उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। ऑनलाइन एग्जीक्यूशन है, और ये जॉब नहीं होती, बेसिकली एक बिजनेस होता है, एक कंसल्टिंग टाइप की आउटसोर्सिंग होती है। इसको जब हम लेते हैं तो जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है। इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको जो एक कंसल्टिंग की बुक है, उसका पेज नंबर 18, उस पे हमने कंसल्टिंग की जो डेफिनेशन है वो जिन लोगों के पास बुक्स पहुंच गई हैं, जिनके पास नहीं पहुंची मुझे ईमेल कर दीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा। उसकी जो सिंपल डेफिनेशन है, द बिजनेस एनवायरनमेंट इज चेंजिंग ड्रास्टिकली, नो लॉन्गर इज देयर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब सिक्योरिटी, कंसल्टिंग हैज बिकम ए वायबल एंड ग्रोइंग वर्किंग ऑप्शन फॉर इंडिविजुअल सिंस 1990। आप गौर कीजिएगा जरा कि ये किताब कितनी पुरानी है, और इसमें किस वक्त पहले ये सारी चीजें क्लियरिफाई कर दी थी। However, consulting does not provide a miracle solution to work options. Be a successful consultant is designed as a workbook containing a wide variety of exercises that you can complete to help you make a consulting career for yourself a reality, not just a possibility. ये उसकी बेसिक डेफिनेशन है, और इस डेफिनेशन को लेके अगर हम अपने आज के सिनेरियो के साथ मैप करें तो जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है, और हमें चीज़ें बड़ी क्लैरिटी के साथ नज़र आती हैं, और हम अपने आप को मैप करना शुरू कर देते हैं फिर इन चीज़ों के साथ। दूसरे नंबर पे आप ये समझ लीजिए कि जॉब्स नहीं है तो आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, या आपको कोई स्टार्टअप करना है। तो स्टार्टअप करने के लिए आपको कोई प्रोडक्ट या सर्विस का बिजनेस शुरू करना है। प्रोडक्ट में आपको कोई चीज़ डेवलप करनी है, आपको खरीदनी है कहीं से या किसी से आउटसोर्स करनी है। सर्विसेज में आप खुद अपनी चीज़ें जो हैं उसको मैनेज कर सकते हैं, और आप उनको डेवलप करके दे सकते हैं। इन दिस कैपेसिटी आप अपना एक रनिंग बिजनेस वर्क फ्रॉम होम से लेके शेयरिंग एन ऑफिस विद समबडी सम फ्रेंड, और कंसल्टिंग बिजनेस एट द साइट ऑफ द कस्टमर प्रेमिसेस, तीनों ऑप्शंस हैं। ये हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है उसमें कौन लोग हैं जो कंसल्टिंग का बिजनेस कर सकते हैं। तो अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, और आप बहुत सारे लोग अभी इस 3 महीने के अंदर खासतौर पे सॉफ्टवेयर हाउसेज में, कॉल सेंटर्स में, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में, करीम उबर तो बिल्कुल इस वक्त आपको पता है कि बहुत मुश्किल में है, और जो फूड पांडा और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ ने कुछ अचीव किया है, बाकी सब लोग खासी प्रॉब्लम में है। लेकिन
अदरवाइज बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे इश्यूज में जो ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर रही हैं अपने ऑनलाइन बिजनेसेस को, वो सक्सेसफुल हैं। और जो कंसल्टेंट्स हैं इस बिल्डिंग ब्लॉक्स में आके अपना शेयर ले रहे हैं, वो सक्सेसफुल हैं। तो आप ये समझ लें कि अगर आप अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं तब भी, अगर आप मिड करियर में हैं तब भी, अगर आप अपने करियर के एंड पे हैं, जैसे लोग रिटायर हो जाते हैं 60 साल के बाद, तो तब भी कंसल्टिंग इज अ वायबल ऑप्शन। बिकॉज सर्विसेज में आपको एक लैपटॉप चाहिए और यहाँ पे कुछ नॉलेज चाहिए। कल भी मैंने गुजारिश की थी कि वो या तो आप मेरी तरह बाल सफेद करके ले सकते हैं एट द एज ऑफ 57, या आप 22 साल में इस किताब से और हम जैसे लोगों के साथ बैठ के आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसको लर्न कर सकते हैं। और जब आप इसको लर्न कर लेते हैं तो फिर आपके लिए ज़िंदगी आसान हो जाती है। उसके बाद कुछ पार्टिसिपेंट हमारे और आ गए हैं, मैं उनको एंटर कर लूँ। ओके, ठीक है। तो आप एज ए कंसल्टेंट जब अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में आते हैं और कॉर्पोरेट लाइफ में आपने जो कुछ सीखा होता है उसको छोड़ के, जैसे अभी इस वक्त मैं आपको बात कर रहा हूँ कि टेलीकॉम कंपनीज के कोई 1000 के करीब मेंबर्स जो हैं उनको ले ऑफ किया गया है मुख्तलिफ चारों टेलीकॉम कंपनी से। एक और 1000 की लिस्ट बन रही है, अभी उनकी भी बारी आने वाली है। उसके अंदर कुछ चीज़ें इंटरनेशनल फिनोमेना में वैसे चेंज हो रही हैं। फॉर एग्जांपल, पहले एक स्विच एक कमरे के जितना बड़ा होता था और उसको ठंडा करने के लिए 4 से 8 टन का एसी चलता था। अब वो एक लैपटॉप के साइज का स्विच है जिसमें पूरे पाकिस्तान की टेलीफोन एक्सचेंजेस जो हैं या टेलीकॉम सेक्टर के टावर जो हैं वो मेंटेन होते हैं, मॉनिटर होते हैं, और वहां से बैठ के एक बंदा वर्क फ्रॉम होम में रिमोट लोकेशन पे, इवन अपने गांव से बैठ के, इफ ही और शी हैज अ कनेक्शन, तो वो वहां से बैठ के अपनी सारी मॉनिटरिंग रिमोट कर सकता है। तो ये कंसल्टिंग जो है, ये बिजनेस अब आपको बहुत फायदा दे सकता है अगर आप अपने आप को गियर अप कर लेते हैं। 3 ऑप्शन हमने डिस्कस किए हैं कि आप अपनी जॉब के साथ भी काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास सैटरडे संडे होता है, आप कोई टास्क किसी से आउटसोर्स कर सकते हैं। जैसे मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो मैं उसमें से कुछ पोर्शन आपको दे सकता हूँ कि ठीक है जी, आप ये काम करके मुझे दे दीजिए। आप दूसरी ऑप्शन ये ले लेते हैं कि आप कहते हैं जी मैं 4 बजे फारिग हो जाता हूँ और मैं आपसे कहता हूँ ठीक है जी 5 से 6 बजे तक 1 घंटा जो आप मेरे लिए काम कर दीजिए। ये ऑप्शन भी हो सकती है। या आप एक टास्क ले लेते हैं और आपको मैं 2 महीने का टाइम दे देता हूँ, और उस 2 महीने के टाइम में आप उस टास्क को पॉपुलेट करते हैं, डेवलप करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, और फिर आप मुझे कनेक्ट कर देते हैं, मुझे वापस कर देते हैं। मैं उस काम को फिर अपनी जिस पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन से मैंने वो टास्क कंसल्टिंग का लिया हुआ होता है, जैसे कुछ यूएसएड के प्रोजेक्ट थे। यूएसएड ने एक केपीके में प्रोजेक्ट किया था जिसमें ऑनलाइन सिस्को सीसीएनए सीसीएनपी की ट्रेनिंग थी। उस ट्रेनिंग को कैसे उन लोगों को 600 मतलब टोटल 250 लोग थे, उनमें से 600 लोगों की जॉब प्लेसमेंट का अरेंज करना था। दैट वाज माय टास्क। तो उसमें मैंने इन चीज़ों को मैनेज किया था। तो जब आप इस तरह के कोई प्रोजेक्ट्स लेते हैं, उसके लिए आपके पास, कल हमने जो नेटवर्किंग का पोर्शन पढ़ा था, उस नेटवर्किंग के पोर्शन में हमने कनेक्ट किया था कि कैसे आपने लोगों को मिलना है, कैसे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स लेने के लिए आज भी मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे भेजा कि काम तो सारे ठीक है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे कैसे। तो कॉन्ट्रैक्ट मिलने के लिए फिर आपको अपनी नेटवर्किंग जो है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तब आप इस काम को ले सकते हैं। ठीक है जी। तो कंसल्टेंट बनने के लिए हमने 3 ऑप्शन डिस्कस की। उसके अलावा फिर अगले पोर्शन में एक कंसल्टेंट जो है वो अपनी असाइनमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए या तो वो फुल टाइम काम कर सकता है कि सारे काम, जैसे आप एक साहब रिटायर हो गए किसी ऑर्गेनाइजेशन से और उसके बाद उन्होंने अपनी कंसल्टेंसी शुरू कर दी। फुल टाइम कर सकते हैं, पार्ट टाइम कर सकते हैं, और प्रोजेक्ट बेस्ड कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, जैसे आजकल तो बहुत पॉपुलर है। अदरवाइज आप ऑफिस शेयरिंग पे चले जा सकते हैं। जैसे यहाँ I8 में मेरे एक दोस्त है, उनके पास ऑफिस में 3-4 डेस्क खाली हैं। आप कहते हैं जी मैं 15,000 रुपये आपको दे दिया करूंगा, आप मुझे एक डेस्क दे दें। उस डेस्क से आपको फायदा क्या होता है कि किचन की पूरी फैसिलिटी आपको मिल रही है, कॉन्फ्रेंस रूम आपको पूरा मिल रहा है,
ब्यूरो सर्विस आपको पूरी मिल रही है, रिसेप्शन, फैक्स मशीन, फ्रंट ऑफिस, वॉशरूम की सारी फैसिलिटीज, और आपकी गैर मौजूदगी में आपके गेस्ट आते हैं या कोई कस्टमर विजिटर आते हैं, उनको एंटरटेन किया जा सकता है। आपने कोई ट्रेनिंग या इस तरह की कुछ चीज़ें अरेंज करनी है तो वो आप पहले से कॉन्फ्रेंस रूम जो है अपना एलोकेट कर सकते हैं कि जी ये मुझे 2 घंटे के लिए इस तारीख को इतने बजे चाहिए। तो सारा ऑनलाइन सिस्टम है, ये चीज़ें मैनेज हो सकती हैं। उसके अलावा आप टास्क बेस कर सकते हैं, किसी टेलीकॉम कंपनी ने आपको टास्क दे दिया, आपने घर बैठ के उसको मैनेज कर लिया और उसके बाद आपने जाके उनको डिलीवर कर दिया, ऑनलाइन डिलीवर कर दिया, टाइम बेस्ड डेली बेसिस पे उनकी पोर्टल पे आप कोई काम कर रहे हैं तो ये काम भी आप कर सकते हैं। सो अंडरस्टैंड आपको ये करना है कि कंसल्टिंग में आप जब एंटर होते हैं आपने कोई वैल्यू एडिशन करनी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और उस वैल्यू एडिशन को आपने मैनेज करना है अपनी स्किल सेट के साथ। अच्छा, अब सारे काम मैं नहीं कर सकता, मैं बहुत सारे काम आउटसोर्स करता हूँ। मेरी एक तो ह्यूमन कैपेसिटी नहीं है कि मैं 12, 15, 17, 18 घंटे से ज्यादा काम करूँ। सोना भी होता है, आपके और भी काम होते हैं। दूसरे नंबर पे बहुत सारे कामों का मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, और तीसरे नंबर पे बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि मैं अगर वो काम करता हूँ तो वो 20,000 रुपये घंटा मुझे कॉस्ट करता है। मैं अगर उसको आउटसोर्स कर देता हूँ वो तो 10,000 रुपये घंटा वाले लोगों से मैं करवा सकता हूँ। और अगर छोटे स्किल्स का काम है तो मैं 5,000 रुपये घंटा, 1,000 रुपये घंटा, 500 रुपये घंटा, या टास्क बेस्ड काम हो सकता है कि मैं एक टास्क दे दूंगा, अच्छा भाई पूरे पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके मुझे ईमेल एड्रेस आप इकट्ठे करके दे दें और मैं ये एक्स अमाउंट आपको उसके बदले में दे दूंगा, क्योंकि मुझे एक कैंपेन लॉन्च करनी है, ये कॉन्फ्रेंस के साथ एग्जीक्यूट करनी है, या मैंने कोई एक्सपो है, जैसे आजकल हम एक एग्जीबिशन की प्लानिंग में है इस वक्त। हम एलएमएस के ऊपर हम एक लर्निंग मैनेजमेंट सोल्यूशन के ऊपर एक वर्चुअल एक्सपो करवा रहे हैं। हो ये रहा है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को वो प्रॉब्लम हो रही है एलएमएस सेलेक्ट करने में, क्योंकि यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं, इवन आईटी मैनेजर समेत, उनको ये नहीं पता कि इस वक्त मार्केट में अगर 20 एलएमएस अवेलेबल हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सॉल्यूशंस बेसिकली क्या लेंगे सॉफ्टवेयर, उसमें से लॉन्ग टर्म पे कौन सा अच्छा रहेगा, बेहतर कौन सा रहेगा, किसको आप अंडरस्टैंड करते हैं, किसको आप डेवलप करते हैं, उसके पर मंथ या पर एनम चार्जेस क्या हैं, आपको हार्डवेयर कौन सा चाहिए, क्या हार्डवेयर डिपेंडेंट चाहिए आपको, अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर आपने होस्ट करना है या आपने क्लाउड पे रखना है, तो क्लाउड पे फिर अमेजोन टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके साथ उन्होंने किया हुआ है। तो जिस कंपनी ने अमेजोन के साथ किया हुआ है उसमें, जैसे अभी आपको मैंने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी कि आपने अपने घर में सिवाय अपने लैपटॉप के कोई सर्वर आपको लगाना है, कोई और चीज लगानी है, तो पोर्टल के साथ कनेक्ट करना है, आपको मैंने एक लिंक भेजा है और आपने इसको कनेक्ट कर लिया। तो अगर 10,000 स्टूडेंट भी एक यूनिवर्सिटी के हैं और वो अपने उस पोर्टल के थ्रू, एलएमएस का जो पोर्टल है उसके थ्रू अपनी एजुकेशन लेते हैं एज ए टीचर, मुझे या डॉक्टर साइमा को या किसी और को, मिस अवीन को अगर अपनी क्लास लेनी है तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, उनका सारा नेटवर्क स्मूथ हो, ऑपरेशन सारे स्मूथ चलें। और सबसे बड़ी बात, जैसे अभी हम इस वक्त काम कर रहे हैं और हमारे बहुत सारे साथी जो हैं वो इस वक्त हमें नहीं देख रहे, तो इस पूरे सिस्टम की रिकॉर्डिंग हो रही है और ये रिकॉर्डिंग का लिंक हम शेयर कर देंगे। अगर कोई स्टूडेंट क्लास नहीं ले पा रहा तो वो क्या रिकॉर्डिंग पे वो फैसिलिटी अवेलेबल है, नोट्स जो है वो सबको, जैसे मैंने आपको एक ईमेल बनाई सबको भेज दी, एक बुक जो है वो सबको पीडीएफ में थी सबको भेज दी, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें जो हैं, ये उस एलएमएस को कैसे सिलेक्ट करना है, तो उसके ऊपर हम अभी एक एफर्ट कर रहे हैं। तो 450 के करीब यूनिवर्सिटी कैंपसेस हैं, उनको हम कनेक्ट कर रहे हैं एक एक्सपो के लिए। उस एक्सपो में 20 कंपनी जो हैं वो आके अपने अपने एलएमएस के बारे में आपको डेमो कराएंगी, आप उनसे बातें कर सकते हैं, उनसे देख, वर्चुअल है सारा, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं। आप उसके अंदर बूथ बने हुए हैं, बूथ के अंदर हर हर कंपनी के लोग बैठे हुए हैं, और लोग फिजिकली बैठे हुए हैं। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, आप लाहौर में बैठे हुए हैं, आप टेक्सला में बैठे हुए हैं। तो इसी तरह उस यूनिवर्सिटी के लोग, या वो जब आपको कनेक्ट करते हैं तो वो कंपनी के लोग जो हैं वो अपने वर्क फ्रॉम होम में वर्क करें या अपने ऑफिस से, इसी तरह जैसे मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ अपने ऑफिस में, तो हम उसको कनेक्ट करके उनके एक्सपो बॉक्स में
एग्जीबिशन बॉक्स में हम बूथ में चले जाते हैं और वहां से वो इस तरह लाइव, जैसे जूम के ऊपर हम 1 2 3 4 हर कंपनी को हम 4 लिंक दे रहे हैं कि अगर आपके साथ किसी ने बात करनी है, किसी यूनिवर्सिटी के लोगों ने बात करनी है, तो वो ये बात कर सकते हैं। ये जो सारे काम है कंसल्टिंग के, ये आपके लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इस तरह के काम मिलते जाएं। आप अपने नेटवर्क में आप लोगों को बता सकते हैं। लिंक्डइन प्रोफाइल आप में से जितने लोगों का नहीं बना हुआ वो आप बना लीजिए। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल प्रोफाइल पोर्टल है, उसके ऊपर आप अपनी कारकर्दगी, अपने प्रोफाइल को बिल्ड कर सकते हैं और आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जी मेरे अंदर ये क्वालिटी है, मैं ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या आई एम जॉबलेस, मुझे ये जॉब चाहिए, या मुझे ये एडिशनल काम कंसल्टिंग का मैं कर रहा हूँ, मुझे ये काम चाहिए, वगैरह वगैरह। तो इस कॉन्टेक्स्ट में लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं, लोग आपको हेल्प कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है जी, इन चीज़ों को आप देखिए। उसके बाद एक्सपो के साथ साथ हम एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ठीक है जी, उस कॉन्फ्रेंस में हम मुख्तलिफ लोगों को बुला रहे हैं, जिसमें वो कनेक्ट करेंगे उन लोगों को जो एक्सपर्ट हैं एलएमएस के ऊपर, टीचिंग के ऊपर, या आप कह लें कि आपके मुख्तलिफ जो इश्यूज हैं एलएमएस के, उसके ऊपर। मैं पर्टिकुलरली एक खास टॉपिक को इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि आपको आसानी रहे समझने में कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो काम आते हैं वो इस तरह के काम होते हैं जिसको कि हम समझते हैं कि शायद कंसल्टिंग का जो बिजनेस है कि बहुत ही फाटेखान किस्म का है, या इसमें पता नहीं कोई आपको 5 स्टार होटलों में कोई कमरे लेने पड़ते हैं, या कोई आपको बनाना पड़ता है कोई ख़ास एटमॉस्फेयर। तो आप जैसे लोग ही होते हैं और वो ये काम करते हैं। उस काम करने से अपना वो प्रोजेक्ट लेते हैं, उस प्रोजेक्ट को वो कनेक्ट करते हैं विद दी ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर्स पर्सपेक्टिव, और उसके बाद फिर वो अपना काम करके अपना शेयर उसमें से ले लेते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा होता है और आपको भी फायदा होता है। जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस किया कि आपके ये प्रोस्पेक्ट्स जो हैं ये नीड बेस्ड भी हो सकते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड भी हो सकते हैं। आप देख भी सकते हैं, आप अपने दोस्तों को कह सकते हैं कि भाई मैं अवेलेबल हूँ, मुझे ये काम आता है। एजुकेशन में टेक्नोलॉजी को देख सकते हैं, टीचिंग को देख सकते हैं, सपोर्ट को देख सकते हैं, एग्जामिनेशन को देख सकते हैं। और एलएमएस डिप्लॉय करना है तो उसके लिए हमें ट्रेनिंग चाहिए होती है। जैसे हम बहुत सारे लोगों को हायर करते हैं ट्रेनिंग देने के लिए। अब वो ट्रेनिंग फिजिकल भी होती है, ऑनलाइन भी होती है। तो हर कैपेसिटी में लोगों की जरूरत होती है, और उन लोगों को आप कैसे कनेक्ट करते हैं, ये आप कंसल्टिंग बिजनेस में आता है। आप एक एडिशनल इनकम के लिए भी एज ए कंसल्टेंट काम कर सकते हैं कि आपने एक काम शुरू किया हुआ है, दूसरा काम आप कंसल्टिंग के बिजनेस के लिए कंसल्टिंग का बिजनेस लेते हैं और आप साथ में पार्ट टाइम काम कर लेते हैं, आपकी एक एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है। बाद वक़्त आपको कुछ चीज़ें सीखनी होती हैं, तब भी आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट ले लेते हैं और प्रोजेक्ट मिल जाता है तो उस बहाने से आप सीख लेते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग पैंडेमिक से पहले ये सारी सॉफ्टवेयर अवेलेबल थी, जूम भी और स्ट्रीम यार्ड भी और बाकी टीम भी और गूगल मीट, गूगल का जो क्लासरूम है, गूगल का जो मीटिंग है, वगैरह वगैरह हम इस्तेमाल नहीं करते थे। और हमारे कुछ साथी थे कराची में, एक सॉफ्टवेयर कंपनी हमारे दोस्त हैं, वो उसको इस्तेमाल करते थे बड़े खास मीटिंग्स के लिए। कोई इस्लामाबाद कराची को बैठ के कोई डेमो देनी है उन्होंने, तो हम समझते थे पता नहीं कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है ये। लेकिन जब पहले दिन ये 15 मार्च को ऐलान हुआ कि जी लॉकडाउन होगा, और उसके बाद हमें वर्क फ्रॉम होम करना पड़ा, तो अपने ऑफिस के लिए हमने पहले दिन जब चीजें बैठ के की, तो ज्यादा से ज्यादा हम स्काइप पे जाते थे। तो जब वक्त आता है या गले पड़ती है आपके, तो आप उस मुसीबत को हैंडल करने के लिए फिर वो चीजें सीखना शुरू कर देते हैं। ये काम पहले नहीं था। आप ये देख लीजिए कि जिस वक्त हम नहीं इस प्रोफेशन में, इस प्रॉब्लम में आए थे, तो हमने ये काम नहीं सीखा था। लेकिन अभी हमें मजबूरी पड़ी है तो हमने एकदम ये सारे काम सीख लिए। ठीक है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप अपने आप को इंडल्ज कीजिए, अपने आप को डेवलप कीजिए इन कामों में, और कोशिश कीजिए कि आप अपने नेटवर्क में लिंक्डइन पे, फेसबुक पे
आप ये चीज़ें लीजिए और उसको कनेक्ट कीजिए बिजनेस से। मैं आपको एग्जांपल दूं कि ये सारा जो आपका क्लास इस वक्त चल रही है, ये सारी फेसबुक पे चली है। फेसबुक से और कॉन्टैक्ट से बिजनेस आए हैं। आप लोगों का मेरे साथ जो राब्ता हुआ है वो कॉन्टैक्ट पे हुआ है। आपने भी इसी तरह करना है आगे। मुझे फेसबुक पे एक दिन रोज टीवी पे आयशा मसूद साहिबा हैं, हमारी सीनियर एंकर पर्सन है। उन्होंने कहा कि मुझे एविएशन पे कोई एक सेमिनार करना है, एक टॉक शो करना है, तो मुझे कोई एक्सपर्ट दे दीजिए। तो 4 एक्सपर्ट के नाम मैंने उनको भेज दिए। उन्होंने उनको इनवाइट किया, उनके साथ उनकी कंसल्टेशन हो गई, काम किया, उन्होंने अपना प्रोग्राम कर लिया। तो नेटवर्क का इस्तेमाल आप कैसे करते हैं, ये बड़ा ज़रूरी है। मैं हमेशा उसकी मिसाल देता हूँ कि छुरी या चाकू एक सिंपल टूल है, हर घर में किचन में होता है। बेगम साहिबा जो हैं वो उससे सब्जी काटती हैं, गोश्त काटती हैं, खाना बना लेती हैं। एक सर्जन जो है उसी नाइफ की ज़रा ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड या शार्प फाइन शक्ल होती है, उससे वो सर्जरी करता है, लोगों की जान बचा लेता है। लेकिन एक डाकू जो है वो उसी छुरी से लोगों को डराता है या डाका मारता है, डरा के जख्मी भी कर देता है, बाज़ औक़ात जान भी ले लेता है। टूल इज़ द सेम बट यूटिलाइजेशन इज़ डिफरेंट। तो सोशल मीडिया भी फेसबुक है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है। मैं बड़ा हैरान होता हूँ, आपने वो डस्का सियालकोट से एक साहब हैं जो कुकिंग में बड़े एक्सपर्ट हैं, वो बैठ के अपने ट्रेडिशनल गाँव के कॉन्टेक्स्ट में पुराने ज़माने के घरों के बना के वो सारा अटायर और पुराने मिट्टी के बर्तनों में वो खाना पकाते हैं। और इस वक्त मेरा ख्याल है कि वो बंदा 3.5-4 लाख रुपए महीने के कमा रहा है यूट्यूब के लाइक से, जो लोग उसको वॉच करते हैं। अब एक अनपढ़ आदमी जो है या मैं उनके ऊपर मतलब वो इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, आई मीन हो सकता है उन्होंने बीए पास किया हुआ हो, लेकिन वो जिस टोन में या जिस माहौल में वो अपने उसको पोज़ कर रहे हैं, उससे ये लगता है कि तालीम का कोई इतना बड़ा रोल उसमें नहीं है। आप चाहें तो आप दिस इज़ अनदर टाइप ऑफ एक्टिविटी जिसके अंदर आप काम करते हैं। ऑन द अदर हैंड आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात करनी है, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लोग चाहिए। हमें पैंडेमिक के सिलसिले में जो मेडिकल डिपार्टमेंट है हमारा, मिनिस्ट्री है, चारों प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, प्रोविंशियल हमारे जो सूबे हैं उनके जो हेल्थ केयर की मिनिस्ट्रीज हैं और गिलगित बल्तिस्तान है, उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गाइड कर सकती है कि हमने पहले 100 लोग कितने दिनों में हमारे पॉजिटिव आए कोरोना में डिटेक्शन में, दूसरे 100 कितने में आए, तीसरे। तो टेंडेंसी आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पता चलती है, डेटा एनालिटिक्स से पता चलती है। आप आर्टिफिशियली देख सकते हैं कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, आपको क्या अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे। आपको अगले अभी जैसे हमने 20 दिन जो पिछले गुजरे हैं उसमें हमने लॉकडाउन को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अबंडन कर दिया था। तो इसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो क्या होंगे और इसका नुकसान क्या होगा और इसको हम कैसे मैनेज करेंगे, ये अगला हफ्ता जो है हमारा वो मतलब नेक्स्ट 15 डेज हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये आपको पहले से बता सकती है कि जनाब आपके जो ट्रेंड्स हैं, दुनिया भर के ट्रेंड्स हैं, दूसरे मुल्कों के ट्रेंड्स हैं, जो हमारे जैसे माहौल, टेम्परेचर और मौसम रखते हैं, उनके साथ जो हुआ था उसमें सीक्वेंस क्या थी उसकी और इसमें सीक्वेंस क्या है। तो ये सारे काम भी आप जैसे कंसल्टेंट्स हैं वो कर रहे हैं, करते हैं, करेंगे। और आपको अपने आप को क्लासिफाई करना है कि क्या आप मैनेजमेंट साइंस में जाना चाहते हैं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना चाहते हैं, आप कोई ई कॉमर्स में जाना चाहते हैं, आप हेल्थ केयर में जाना चाहते हैं, आप एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं। अभी आप देखिए एग्रीकल्चर में जो इस वक्त टिड्डी दल का जो हमला हुआ है पूरे पाकिस्तान पे, इसको आपने कैसे एनालाइज करना है, क्योंकि ये कोई 28 साल 29 साल के बाद ये अटैक हुआ है। 28 साल पहले हुआ था, हमने उसके लिए तैयारियां कर ली थी, हमारे पास 2 जहाज भी थे इसके लिए स्प्रे करने वाले। एक जहाज हमारा गिर गया, 2 पायलट भी हमारे शहीद हो गए उसमें पिछले दिनों में जब ये कर रहे थे। सो कहने का मकसद ये है कि हमें प्लानिंग के लिए ये चीज़ें कंसल्टेंट चाहिए होते हैं, जो कि बिल्कुल जब 11th आवर पे आग लग जाती है तो फिर हम तैयारी शुरू करते हैं। तो हमें हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट पे एचएसई के भी कंसल्टेंट चाहिए, हमें रोड एक्सीडेंट से बचने के लिए भी कंसल्टेंट चाहिए, हमें और बहुत सारी चीज़ों के लिए कंसल्टेंट्स चाहिए। तो हमें इन चीज़ों को
मैनेज करना पड़ेगा, हमें अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, हमें अपने आप को इंडल्ज करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को जब आप देखते हैं तो फिर आप मैनेज करते हैं। हमारे इस वक्त 10 मिनट रह गए हैं, क्योंकि 40 मिनट वाला सेशन हमने लिया था। कल हमारे कुछ लोग क्लासरूम में नहीं आ सके थे, तो इस वक्त हमने जूम सेलेक्ट किया था। तो हम 10 मिनट में अपने सेशन को ख़त्म करेंगे और उसके बाद हम वापस उस पर चले जाएंगे। अगर कुछ लोग कोई क्वेश्चन आंसर करना चाहें, जो हमारा दूसरा स्ट्रीम यार्ड जो है उस पर मैं आपको अभी लिंक भेज देता हूँ उसका। तो अगर कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे तो हम उस टाइम में वहां पे कर लेंगे, ठीक है। सो कंसल्टेंट्स को इन सब चीजों को मैनेज करना है, अपने आप को एक क्लियर डेफिनेशन के साथ लेके चलना है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कंसल्टिंग प्रोसेस की। आपने जो चैलेंजेस हैं उसको देखना है, आपने प्रैक्टिकल टूल्स आपको चाहिए वो देखने हैं, नेटवर्क आपने देखना है कि क्लाइंट आपको कहाँ से मिल सकते हैं, आपने अपने नेटवर्क को मैनेज कैसे करना है। और सबसे बड़ा काम जो है, सबसे मुश्किल काम जो है लोग भूल जाते हैं, वो मार्केटिंग, कस्टमर को कनेक्ट करना है, कस्टमर को लेना है। जिन लोगों के पास ये एक्टिविटी नहीं है उनको प्रॉब्लम होती है। अभी जितने भी लोग मुझसे बात करते हैं वही कहते हैं अच्छा जी एलएमएस तो हमारे पास है, हम बेचें कैसे। अच्छा, यूनिवर्सिटियां जो हैं उनको एलएमएस चाहिए, वो कहती हैं जी हम खरीदें कैसे। तो ये इन बिटवीन अगर ब्रिज मैं कर रहा हूँ तो मैं कंसल्टेंट हूँ, मैं उनको भी सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं उनको भी सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं उनको रियलिस्टिकली एनालाइज करके बता रहा हूँ कि जनाब इस पे आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है लेकिन आपको लॉन्ग टर्म पे बेनिफिट ज़्यादा है। इसमें आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी थोड़ी है लेकिन लॉन्ग टर्म पे भी आप आहिस्ता आहिस्ता हर साल जो है इसमें पैसे देते जाएंगे, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों के साथ जब आप मैनेज करते हैं तो आपको फिर चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह हेल्थ केयर में आपने देखा कि हम जब शुरू हुआ तो हमारे पास वेंटिलेटर्स के प्रॉब्लम थे, हमारे पास किटों के प्रॉब्लम थे, हमारे किट्स नहीं थी, पीपीई किट्स नहीं थी हमारे पास। मैनेज की लोगों ने फेसबुक पे शेयर किया। मेरे बेटे का एक दोस्त आया, कहता अंकल ये मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई हैं, इम्पोर्ट की हैं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अच्छा बेटा मेरे एक और दोस्त हैं, आप उनसे रब्ता कर लीजिए तो वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। जब उनसे रब्ता किया तो पता चला जी जिस कॉस्ट पे उस बच्चे ने वो चीज़ें इम्पोर्ट की थी 30-40 लाख रुपए की, उस प्राइस से भी कम प्राइस में यहाँ रिटेल में मिल रही हैं चीज़ें। एक और साहब हमारे दोस्त हैं, उन्होंने इम्पोर्ट की। तो नेटवर्क आपका जो है ना वो आपको बहुत गाइड करता है, हेल्प करता है। खैर उनको वहाँ से भी काफ़ी सपोर्ट मिली और उन्होंने उसका वो सामान भी बिकवा दिया। क्योंकि इस वक्त हमारे पास चीज़ें कम है, पूरे पाकिस्तान में हमें ज़रूरत है और हॉस्पिटल्स को ज़रूरत है। आपने देखा जितने गवर्नमेंट ने चैनल्स खोले हैं, बस स्टॉप्स हैं, शॉप्स हैं, मॉल्स हैं, ऑफिसेज हैं, सरकारी ऑफिसेज हैं, टीवी रेडियो स्टेशन हैं, 69 चैनल्स हैं हमारे टेलीविजन के, उनके अंदर भी। और अब आज इस्लामाबाद में एक नया कानून दफ़ा 188 नाफिज हो गई है, जिसके तहत अगर आपने मास्क नहीं पहना हुआ तो आपको 3,000 रुपए तक जुर्माना हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इस वक्त जो हालत चल रही है, हमारे अपने जानने वालों में अब लोगों की डेथ होनी शुरू हो गई है जिनको हम डायरेक्टली जानते हैं। So you have to be very careful, very candid and very clear in terms of safety. हम सिर्फ इस वक्त अपने आप को बचा सकते हैं, हमारे पास वैक्सीन कोई नहीं है, हमारे पास दवाई भी कोई नहीं है, ठीक है जी। तो सबसे पहला जो सेफ्टी आपकी वो ये है कि अगर आप अपने नाक को और मुंह को ढक लेते हैं तो आपने 80-90% अपनी जो सेफ्टी है वो कर ली है। इसके बाद जो कंटेमिनेशन है आपकी, आप हाथ लगाते हैं किसी चीज को या आंखों में या कानों में, आपकी नाक में तो आपके जो पार्टिकल जाते हैं आप उसको बचा लीजिए, ये भी एक सेफ्टी है। हम अपने टॉपिक से थोड़ा सा डेविएट कर रहे हैं आज। वो हालात की संगीनी के मुताबिक है कि इस वक्त हम जिस हालात से गुजर रहे हैं वो हालात बहुत खराब हैं। तो मैं कनेक्ट करना चाह रहा हूँ आप सब लोगों को कि हम सारा काम जो करते हैं एट लार्ज पैसे कमाने के लिए करते हैं। कोई भी काम कंसल्टिंग का है, जॉब का है, बिजनेस का है, ई कॉमर्स का है, वगैरह वगैरह। हमारे कुछ पेशे बड़े मुकद्दस हैं, जैसे तिजारत को भी अगर सही मानों में हलाल तरीके से किया जाए तो क़यामत के दिन जो है ताजर का, ईमानदार ताजर का जो शुमार है वो पैगंबरों की सफ में होगा। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को ईमानदार ताजर की सफ में भी शामिल करें। नंबर एक, आपका जो हेल्थ केयर का पेशा है बहुत ही मुकद्दस पेशा है। आपका जो तालीम व तदरीस का, टीचिंग का जो पेशा है वो भी बहुत मुकद्दस पेशा है।
तो ये सारे जो पेशे हैं आपके, ये सारे जो प्रोफेशन हैं आपके, ये आपने ऑप्ट करने हैं। पैसे तो मिलते ही है ना, आखिर में ज़ाहिर है पैसे तो आपने लेने हैं। पैसे आप लेते हैं अपने लिए खुशियां समेटने के लिए या परचेज करने के लिए, या उसके बदले में आप, तो खुशियां जो हैं वो उस वक्त आपको मिल सकती हैं अगर आप जिंदा रहेंगे। तो ये बड़ी फिलॉसफी है, इसको समझने की जरूरत है कि अगर लोग जिंदा ही नहीं रहेंगे तो खुशियां कहाँ से लेंगे। आपके रिलेटिव्स हैं वो उस वक्त तक आपके रिलेटिव्स हैं जब तक वो जिंदा है। जिस दिन मर जाते हैं तो वो आप नाम भी नहीं लेते उनका, आप उनको कहते हैं मैयत आ गई है, जनाजा तैयार है, दफना दिया है। कितने बजे जनाजा है, तो आप नाम नहीं लेते कि किस बंदे का जनाजा है। ठीक है ना। तो आपने अपनी जिंदगी को और दूसरे लोगों की जिंदगी को सेफ रखने के लिए जो हेल्प करनी है, ये भी एक कंसल्टेंट का काम होता है। तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर, वेरी कैंडिड इन योर पर्सनैलिटी। आज के लेसन से मेरी गुजारिश होगी आप सबसे, जितने भी लोग फेसबुक पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और जितने और लोग कनेक्टेड हैं, खुदा के वास्ते अपने आप को बचाइए। कोई और ऑप्शन नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरे नंबर पे अपने आप को बचाने के लिए दूसरों की हेल्प कीजिए, दूसरों को गाइड कीजिए। आपका एक जुमला किसी की जिंदगी बचा सकता है, और जिंदगी अब पूरे पूरे खानदान जा रहे हैं। कल हमारी एक डॉक्टर साहिबा थी, उनकी बहन और उनकी वालदा, दोनों तीनों तीनों की डेथ हो गई है एक एक घंटे के लिए। तो फास्ट कराची कैंपस की जो डायरेक्टर थी, मुझे इस वक्त नाम उनका याद नहीं आ रहा, समथिंग खातून उनके नाम के साथ लगता है, उनकी डेथ हो गई है। बहुत ट्रेजिक इंसिडेंट है। हमारी बहुत अच्छी साथी थी, हमने बहुत सारे प्रोग्राम उनके साथ कराची में किए थे। तो मेरी आप सबसे गुजारिश होगी, हमारे लास्ट 3 मिनट चल रहे हैं, कि अपनी पूरी कंसल्टेंसी को जो अभी तक आपने लर्न किया है, जो आपके एफर्ट्स हैं, जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं, उनको काइंडली आप कनेक्ट कीजिए लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए, लोगों को हेल्प करने के लिए। आप लोगों की मदद कीजिए जिंदा रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए। अगर उनको कोई रोजी रोटी भी कमानी है तो उसमें भी आपको हेल्प करने की जरूरत है, आप उनकी हेल्प कीजिए। किसी आपका रेफरल किसी की जिंदगी बचा सकता है, किसी को नौकरी दिला सकता है, किसी को प्रोजेक्ट दिला सकता है। मैं बहुत सारे लोगों को सारा दिन बैठ के, जहाँ जहाँ मेरे नेटवर्क में लोग हैं, मैं उनको हेल्प कर रहा हूँ और उनको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। आपको भी ज़रूरी है कि आप उन लोगों को हेल्प कीजिए, उनको कनेक्ट कीजिए, ताकि आसान हो जाए आपके लिए। डॉक्टर साइमन ने अपना विजन भेजा, इसको हम अभी ना दूसरे प्रोग्राम में जाते हैं, उसमें फिर हम बैठ के थोड़ी सी डिस्कशन, क्योंकि हसीना खातून नाम है उनका। थैंक यू वेरी मच। और अभी हम दूसरे प्रोग्राम में जाते हैं, आधा घंटा हमें कम से कम वहाँ भी देना होगा। हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं आप सब लोगों के, और उसमें सब लोग कनेक्ट होते हैं। मैं आपको अभी लिंक भेजता हूँ उसका, और हम उस पर अभी कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है जी। तो आज का जो हमारा सेशन है वो आप समझ लें कोविड के लिए है, उसकी सेफ्टी के लिए है। आपने उसको मैनेज करना है, आपने उसको सेफ रखना है, आपने उसको कनेक्ट करना है। हेल्प करें लोगों की, गाइड करें लोगों की। बिलीव मी, इस वक्त बहुत खतरनाक सूरत हाल शुरू हो गई है। अगले 15 दिन जो है उसमें आप देखें, कल 72 लोग थे, आज 88 लोगों की डेथ हो चुकी है एक दिन में, और ये बढ़ती जा रही है डेली। और जो पॉजिटिव्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। आसानियां पैदा करें लोगों के लिए, लोगों को बचने की तलकीन करें, लोगों को बचने की हेल्प करें। ये बहुत ज़रूरी है, अगर ये नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हम अभी सेशन को ख़त्म करते हैं यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच। और मैं आपको अभी ईमेल्स पे लिंक भेजता हूँ, जिस पे आप टीम यार्ड पे दोबारा से कनेक्ट हो जाइएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।